रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसको मैं बटे की फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ऐसे बटे की फॉर्म में लिख सकता हूं, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, यहां पर p और q क्या होता है? इंटीजर होगा। p और q क्या होगा? इंटीजर, मतलब p प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, q प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बस एक कंडीशन ये है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा, रैशनल नंबर नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूं 3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, आंसर होगा हाँ है, क्योंकि 3 के जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे कौन है? अब क्या देखो, p बाय q की फॉर्म में है, क्या इसके नीचे जीरो है? नहीं, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल नंबर। मैं बोल रहा हूं -6/2, क्या ये एक रैशनल नंबर है? ये तो आंसर होगा हाँ ये एक रैशनल नंबर है। मैं बोलूंगा 0, क्या एक रैशनल नंबर है? तो आंसर होगा हाँ ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है। p 0 हो सकता है पर कभी भी q 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं 1/0, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि p बाय q की फॉर्म तो है पर q क्या है बेटा? 0 आ गया, जबकि 0 नहीं होना चाहिए था, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये था थोड़ा सा रैशनल नंबर की कहानी। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो करते हैं। टाइप कराऊंगा, पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा, दूसरे का ऐसा, तीसरे का ऐसा, और सारे आराम से हो जाएंगे। जिसमें पहला टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? कहता है रैशनल नंबर ढूंढो। 2 नंबर देगा, कोई भी 2 नंबर देगा और उनके बीच में कहेगा रैशनल नंबर को फाइंड करो। ठीक है, जैसे पहला है, कह रहा है -2 एंड -1 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढो। -2 और -1 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढो। अगर डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर कौन होता है? नीचे वाला नहीं है, तो मेरा सिंपल काम होगा, क्या कर दो, यहां क्या लगा दो बेटा? 1 लगा दो। क्या लगा दो? 1 लगा दो। क्या लगा दो? 1 लगा दो। ठीक है, फिर क्या करो, ऊपर भी 10 से गुना कर दो, नीचे भी 10 से गुना कर दो। ऊपर भी 10 से गुना कर दो, नीचे भी 10 से गुना कर दो, हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करो, पहले 1 और 1 लगाओ, यहां भी 1 लगाओ और यहां पर भी क्या करो? 1 लगाओ। यहां भी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई है। तो कितना बन रहा है? -20/10 -10/10। अब चेक करो, नीचे दोनों सेम हो गए, नीचे दोनों सेम हो गए। अब मुझे -20 से -10 की तरफ गिनती लिखनी है। -20 के बाद आता है -19, 20 से 10 की तरफ जाना है। पहला नंबर क्या होगा? -19, -18, -17, -16, और सबके नीचे क्या आ जाएगा? 10। सबके नीचे कौन आ जाएगा? लो जी, हो गया काम खत्म। पहला टाइप। आपको उसने बोला कि 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में -2 और -1 के बीच में क्या करो? रैशनल नंबर निकालो। तो बड़ा आसान था। क्या किया मैंने? नीचे 1 1 लगाया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। उसके बाद गिनती लिख दी, जहां से जहां तक जाना है वहां तक क्या लिख दी? गिनती लिख दी, काम हो गया। अगर बाई चांस इनके नीचे, मान लो इनके नीचे क्या होता? नंबर होता -2/5 एंड -3/5, अभी भी नीचे वाला क्या है? सेम। जब तक नीचे वाला नहीं है या नीचे वाला सेम है, 10 ही मल्टीप्लाई करना है। कर लो, -20/5 -3/5, ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना, ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना, -20/50 -30/50, हो गया। गिनती लिख दो उसके बाद, -19 -18 -17 -16, पर नीचे अब क्या आ जाएगा? 50 50 50 और 50। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 10 10 वाला, या डिनोमिनेटर है ही नहीं तब भी 10 10 वाला, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो, इसी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर अलग अलग दे दिए। जैसे एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, -4 -4/2 -4/2 नहीं, -4/5 और -2/3। अभी देखो, दोनों डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। दोनों डिनोमिनेटर कौन से हैं? अलग अलग। अब क्या करो बेटा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पकड़ लो,
क्या पकड़ लो, डिनोमिनेटर को पकड़ लो, 5 और 3। मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं जो मेरे इसके टेबल में भी आता हो और इसके टेबल में भी आता हो। ऐसा नंबर जो दो डिनोमिनेटर लिए कुछ भी हो सकते हैं, जो 5 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, ऐसा नंबर। सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 3 में भी आता है 5 में भी आता है? वो है 15। 5 के टेबल में आता है 15 और 3 के टेबल में भी क्या आता है? 15 आता है। फिर दूसरा नंबर कौन सा है? 30। कौन सा है? 30। गिनती से चल रहा हूं। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बारी में, 3 के टेबल में 30 आता है 10 बारी में। अगला नंबर कौन सा है? 45। कौन सा है? 45। 5 के टेबल में भी आता है 45 9 बारी में, और 3 के टेबल में भी 45 आता है 15 बारी में। ठीक है, अब पता नहीं क्यों होता है पर होता है। ये जो तीसरा वाला नंबर है ना, यही मेरा आंसर होता है। तीसरा नंबर क्या है? 45। क्या है? 45। अब क्या करना है, मुझे इस 5 को क्या बनाना है? 45 बनाना है। इस 5 को क्या बनाना है? 45। और 3 को भी क्या बनाना है? 45। डिनोमिनेटर के साथ काम करना है, न्यूमिनेटर के साथ कोई भी काम नहीं करना है। अच्छा, -4/5 और -2/3। अब इस 5 को 45 कैसे बना सकता हूं? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। तो अगर मैं नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर का गेम है, डिनोमिनेटर को 45 बनाना है। टेबल लिख ली पहले, 3 नंबर लिखे, 3-4 नंबर लिख लोगे जो भी आते हैं, पर तीसरे वाले में काम हो जाता है हमेशा। अब 3 को 45 कैसे बना सकता हूं? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 15 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 15 से। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -36। और ये भी कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? -30 अपॉन में 45। देखो हो गया। क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है? अब दोनों डिनोमिनेटर क्या है? सेम। एग्जैक्ट क्या है? सेम। अब गिनती लिखनी है। -36 से कहां जाना है? 30 तक। तो कौन होगा? -35, -34, -33, -32, -31। हो गया आखिरी वाला 30। अब नीचे क्या करना है? 45, 45, 45, 45 और 45 बन गया। ये 3 तरह के क्वेश्चन है, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 10 से ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर सेम है ऊपर 10 से नीचे 10 से। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो दोनों डिनोमिनेटर को साइड निकाल के लाओ, चेक करो कौन से नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आते हैं, और जो तीसरा वाला आता है वही हमेशा हो जाता है, आंसर उसे बन जाता है 45। अब इस डिनोमिनेटर को 45 बनाना है। किससे गुना करूं कि 45 बन जाए? ऐसे इसमें भी किससे गुना करूं कि 30 आपका 45 बन जाए? जिससे नीचे करूंगा उसी से इसके ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां जिसके नीचे करूंगा उससे ऊपर भी करना पड़ेगा। नंबर्स बन गए, फिर बीच में नंबर डाल दिए, खत्म होगी कहानी। ये है पहले टाइप का क्वेश्चन जो इसके अंदर बनेगा। ठीक है, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बनता है, उसमें क्या होगा, आपको एक पैटर्न देगा, उस पैटर्न को पूरा करो। जैसे -36/5, -6/10, -9/15 और 4 डब्बे आपको भरने हैं। देखो जब भी सीक्वेंस भरा जाता है आपको ऊपर को अलग देखना है और नीचे को अलग देखना है, साइन के साथ। ऊपर देखोगे क्या है? -3 का टेबल तो है, 3, 6, 9। नीचे किसका टेबल है? 5 का, 5, 10, 15। तो 9 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। इसके बाद क्या आएगा? 12 माइनस का 15, 18, 21। ऐसे नीचे 20, 25, 30 और 35। एक ये क्वेश्चन बनता है। अब इसमें गलतियां क्या होती है? बेटा माइनस का साइन को आप भूल जाओगे। माइनस का साइन नहीं भूलना है। नीचे माइनस होगा तो नीचे माइनस चला दो, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस चला दो। अब एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर भी सीक्वेंस वाला ही गेम है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो उसमें भी सीक्वेंस वाला गेम है। उसमें ना सीक्वेंस को इस तरीके से दे रखा है, 3/4, 6/8, 9/12 और माइनस लगा दिया यहां पर 12/16। अब यहां तक देखो माइनस नहीं था, पर यहां माइनस आ गया। यहां पर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो मेरा जो दिमाग कहेगा वो क्या कहेगा? अगले नंबर में भी माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो लगाओ यहां माइनस, तो क्या हो जाएगा? 16 के बाद क्या आ जाएगा? -15, -18 और -21, क्योंकि किसका पहाड़ा है? 3 का पहाड़ा है।
उसके बाद 16 के पहाड़े में प्लस है, क्या है? तो इसको देखो, बस इस पे फोकस करो। क्या आ जाएगा अगला? साइन के लिए इस पे फोकस करेंगे। 20, 24, 28। ये है दूसरे तरीके का क्वेश्चन। पहला नंबर निकालने वाला, दूसरा सीक्वेंस को पूरा करने वाला। तीसरे तरीके का क्वेश्चन जो बनेगा इसके अंदर वो आता है इक्विवेलेंट निकालो। आपको ऐसे लिखा आएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना है, कोई भी एक नंबर देगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कह रहा है -2/7। कह रहा है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो इसके। इक्विवेलेंट शब्द का मतलब होता है इसका पहाड़ा लिख दो 4 तक। ऊपर वाले का 4 तक पहाड़ा लिख दो, नीचे वाले का 4 तक पहाड़ा लिख दो। क्या होगा अगला क्वेश्चन? -4, -6, -8। 4 तक पहाड़ा लिख दिया। और -10, 10 4 बोले ना, 1 2 3 4। ऐसे इसका लिख दो 14, 21, 28, 32 सॉरी। ये देखो, तो जहां पर इक्विवेलेंट बोला है, इक्विवेलेंट का मतलब है पहाड़ा लिख दो। तो जहां पर इक्विवेलेंट बोल रहा है वहां क्या करो? इक्विवेलेंट का पहाड़ा लिख दो। ठीक है, हाँ जो भी है 35 में। तो पहाड़ा लिख दो, टेबल लिख दो, टेबल टेबल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हुआ यहां पर खत्म। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर लगाना है और क्या लगाना है? देखो, असेंडिंग लगाना है और डिसेंडिंग लगाना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर लगाना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना हो तो सेम एक ही काम करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है? मेरे को सेम करने का है। कुछ नंबर्स दिए होते हैं, बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो उसमें क्या करना है? हमें सेम करना है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको -3/5, -2/5, -1/5। सबसे पहले देखो बेटा, डिनोमिनेटर सबके क्या है? सेम। डिनोमिनेटर सबके क्या है? सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन है ही नहीं। तो फिर तो कलेश ही खत्म हो गया। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। नेगेटिव में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। अगर मैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा, फिर कौन आएगा? ये आएगा, फिर कौन आएगा? ये आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाले का कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां दिक्कत है। सबसे बड़ा कौन है? -1, फिर कौन है? -2, फिर कौन है? -3। ये डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है? -3, फिर कौन है? -2, फिर कौन है? -1। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर देखो, पर पेपर में ये तो कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा? आपको ऐसे देगा। क्या करेगा? आपको बोल रहा है -3/7, -4/2, -5/4। ये देखो, सारे डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। सारे डिनोमिनेटर क्या कर दिए उसने? अलग कर दिए। मेरा मेन काम क्या है? इन डिनोमिनेटर को क्या कर दूं? सेम। क्या करूं इनको? सेम। तो सबसे पहले क्या करो बेटा? इन तीनों का एक साथ क्या कर लो? एलसीएम कर लो। पहला काम क्या है? इन तीनों नंबर का क्या कर लो? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, अब 7, 2, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, निकाल लो उसको 2 से निकालूंगा 7 बचेगा, 1 और 2, फिर 2 से चला जाएगा 7, 1, 1, फिर 7 से चला जाएगा 1, 1, 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, चारों को। 7 × 2 × 2, 7 × 4 दैट इज 28। कितना हो गया? 28। तो एलसीएम कितना हो गया? 28। अब मेरा टारगेट है कि जो नीचे के जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको क्या कर दो? 28 बना दो। क्या कर दो? 28 बना दो। तो 7 को किससे गुना करूंगी 28 बन जाए? 4 से। तो इधर भी 4 से करूंगा तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 4 से।
तो ये कितना बन जाएगा -12 अपॉन में 28। पहला आ गया। 2 को 28 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा 14 से, तो नीचे भी 14 और ऊपर भी 14 से करना पड़ेगा। 4 को करने के लिए किससे करना पड़ेगा, इसको भी किससे कर दूं 7 से और इसको भी किससे कर दूं 7 से। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, ये बन रहा है मेरा 56 माइनस का 56 अपॉन 28 और ये बन रहा है माइनस का 35 अपॉन में 28। अब चेक करो क्या मेरे सारे डिनोमिनेटर सेम है, क्या मेरे जो नीचे के सारे भाई बंधु है वो क्या है सेम है। अब कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा माइनस होता है तो जो सबसे छोटा नंबर है वही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है -12/28, उसके बाद कौन है -35 अपॉन 28, फिर कौन है -56 अपॉन 28। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा -56 अपॉन 28 है ना, उसके बाद -35 अपॉन 28, फिर कौन है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा। पर यही आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि ये तो वैल्यूज है। अगर बोल रहा है तो इनके नीचे के नंबर भी लिख दो। 12/8 किसका आंसर था -3/7 का, ये किसका आंसर था -5/4 का, ये किसका आंसर था -4/2। तो ये हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर और यहां पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी पहली वाली। तो रैशनल नंबर में यही है पहली एक्सरसाइज के अंदर।